बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद मेमन हैर। आज हम मौजूद हैं न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद में। न्याज़ स्टेडियम के हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड में भी काम होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। तो उसके हवाले से आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए, सबसे पहले अगर इस ग्राउंड के हवाले से बात की जाए तो अगर आप इस ग्राउंड में अगर साल डेढ़ साल पहले अगर इस ग्राउंड में आप आते तो आपको ग्राउंड नहीं बल्कि यहाँ पे खंडर नज़र आता। अभी ये जो हरी भरी ग्रास है और हरा भरा ग्राउंड है, पहले यहाँ पे जो पूरी ग्रास जम चुकी थी और जब बारिशें हुई थी उस टाइम पे ये पोजीशन थी कि 5 से 6 फुट पानी ग्राउंड में खड़ा था और एक गंदी जो घास थी लंबी लंबी 4-5 फुट की, वो यहाँ पे मौजूद थी। बहरहाल ये पुरानी पोजीशन थी। उसके अलावा अगर इस ग्राउंड की बात की जाए कि सीढ़ियाँ जो इंक्लोजर थे वो इतने टूटे फूटे थे कि आप किसी खंडर में चले जाएं वो भी कुछ बेहतर होता है। बल्कि एक दफ़ा मैं वीडियो बनाते हुए एक खड्डे में अंदर गिर गया था तो काफ़ी अंदर नीचे चला गया था। तो ये पोजीशन थी बाजी में इस ग्राउंड की। अभी अगर इस ग्राउंड की बात की तो सबसे पहले हम बात करें जो एंट्रेंस होती है, जो गेट की, जो न्याज़ स्टेडियम से जब हम इंटर होते हैं तो पहले जो ये रोड बना हुआ था ये पूरा टूटा फूटा था। अभी जो रोड है पूरा जो ज़बरदस्त पूरा कारपेट रोड बना हुआ है और पूरा जितना भी स्टेडियम के जितना भी रोड है वो फर्स्ट क्लास एक रोड बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे अगर पार्किंग एरिया की बात की जाए तो एक बड़ी पार्किंग है, रोड की सहूलत तो बड़ा ज़बरदस्त एक जो ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है यहाँ पे ग्राउंड में। उसके अलावा अगर एंट्रेंस में आप देखें जहाँ पे वसीम अकरम स्टेचू लगे, वो अलग बात है कि उसके जो लुक्स के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अगर वो जगह आप देखें बड़ी खूबसूरत हो गई है। स्टेचू लगा हुआ है और जो एंट्रेंस का जो मंजर है वहाँ पे ग्रीनरी बड़ा ज़बरदस्त जो लुक वो आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये सिटी गवर्नमेंट हैदराबाद और ख़ास तौर पे पर्सनल इंटरेस्ट जो सिटी में हैदराबाद है, काशिफ शोरो साहब, उनका ये पर्सनल इंटरेस्ट वो चाहते हैं कि ये ग्राउंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन जाए और यहाँ पे जो है प्रॉपर क्रिकेट हो। और आज की जो मुझे विजिट करवाई है वो भी काशिफ शोरो साहब की रिक्वेस्ट पे, जो मेयर क्रिकेट क्लब के जो मेम्बरान हैं, जो मेयर क्रिकेट क्लब के जो कप्तान है वलीद खान, उन्होंने मुझे विजिट करवाया। उनके साथ उनके टीम के मेम्बरान हैं, सरफराज हैं, कादिर जट हैं, उन्होंने मुझे विजिट करा। उनकी बड़ी बहुत उनकी मेहरबानी। अब अगर आप इंटर हो फिर उसके बाद गेट में, तो गेट का जो पहले लुक था एक बड़ा अजीब सा पुराने किस्म का, अभी आप देखें बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और गेट का लुक और वहाँ पे जो स्टार्स की तस्वीरें लगी हैं तो बड़ा ज़बरदस्त लुक। तो आप जैसे ही ग्राउंड में इंटर होंगे न्याज़ स्टेडियम में, तो जैसे ही इंटर होंगे आपको पूरा एक ग्रीन लश ग्राउंड ग्रीन नज़र आएगा। तो बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है न्याज़ स्टेडियम हैदराबाद। उसके अलावा हमने जो स्टेडियम के जो पवेलियन भी विजिट किए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे क्रिकेट खेला हूँ और लास्ट टाइम जो मैंने मैच खेला उसको तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं। और ये पुराने लुक में जो पवेलियन था, पूरे जो वहाँ पे कबर्ड बने हुए हैं पवेलियन में, जो प्लेयर्स के जो कबर्ड जो बने हुए हैं वो पूरे टूटे फूटे हुए थे। तो वो कबर्ड्स की जो हालत अभी पूरे नए बने हैं। वॉशरूम भी बड़ा साफ़ सुथरा हो गया है। अगर पवेलियन की बात की जाए तो कारपेट, बैठने का AC वगैरह तो सारा ज़बरदस्त सिस्टम हो गया है पवेलियन के हवाले से। अगर उसके बाद अगर आप ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड की जो फील्ड है वो बड़ी ज़बरदस्त होगी है। अगर विकेट्स की बात की जाए तो विकेट्स तो काफ़ी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पहले से भी बनी हुई थी और अभी भी जो विकेट्स की कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो ग्राउंड आउटफील्ड के हिसाब से भी बड़ा एक यहाँ पे हर किस्म की क्रिकेट जो है वो हो सकती है। अब बात करते हैं मेन जो बैठने के इंक्लोजर हैं, वो भी जो पहले मैंने आपको बताया जो टूटे फूटे थे अभी पूरे नए हो गए हैं, पूरे नए तरीके से बने हुए हैं। और आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे जो हर चीज़ कंप्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे ऐड होने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ग्राउंड ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए, ये ग्राउंड जो है वो जो सिटी मेयर काशिफ शोरो ने की जो मेहनत है उसकी वजह से ग्राउंड लुक वाइज अभी बहुत ज़बरदस्त मतलब एक अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हर किस्म की क्रिकेट अब हो सकती है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की मीटिंग हुई जो PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ, तो वहाँ पे बात हुई कि हैदराबाद के न्याज़ स्टेडियम में जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट जल्द बहाल होगी। बिल्कुल यहाँ पे जो ग्राउंड की पोजीशन है कि क्रिकेट यहाँ पे बहाल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर इशू जो मुझे नज़र आ रहा है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो यहाँ पे फ्लड लाइट्स नहीं है। तो पहला जो फिलफोर, और मुझे ये भी पता चला है कि काशिफ शोरो साहब के जो प्लानिंग में फ्लड लाइट्स भी हैं। अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ सबसे पहली ज़रूरत है। अगर इस ग्राउंड में फ्लड लाइट्स लग जाएँ तो ये ग्राउंड आज ही
ریڈی ہے کہ یہاں پہ PSL کے میچز بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی خاص طور پہ T20 کرکٹ جو یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر رات کے ٹائم پہ T20 کرکٹ ہوتی ہے تو کوئی بھی کرکٹ کرا لے یہاں پہ بڑا زبردست مزہ آئے گا, کیونکہ حیدرآباد کا جو رات کا موسم ہے وہ سب کو پتا ہے کہ بڑا زبردست موسم ہوتا ہے. اگر یہاں پہ نائٹ کرکٹ ہو تو بڑی زبردست جو ہے وہ کرکٹ ہوگی. تو اوورآل یہ جو گراؤنڈ ہے ابھی بڑا بہترین بن گیا ہے. میں نے آپ کو پورا گراؤنڈ کا جو وزٹ کرایا, سب انپلائر آپ کو دکھائے کہ گراؤنڈ میں ابھی تقریباً جو میرے حساب سے جو 80% جو ہے وہ گراؤنڈ مکمل ہے. اور اس میں جو کچھ چیزوں کی کمی ہے, اگر چیف منسٹر صاحب اور PCB چیئرمین اگر ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کی کمی بھی جلد از جلد پوری ہو کے اس گراؤنڈ کو مکمل کیا جا سکتا ہے. ابھی تک جو کام ہوا ہے اس کے جو فل مارکس جاتے ہیں سٹی میئر کاشف شورو کے پاس, ان کو بہت بہت مبارک ہو, حیدرآباد والوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور امید کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں جلد از جلد کرکٹ بھی ہوگی. اور انشاءاللہ عنقریب یہاں پہ جو ٹیم جو بنی ہے سٹی میئر کرکٹ ٹیم بنی, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے کپتان نے آج میں وزٹ کرائی ہے, کہ ان کا ایک جلد از جلد یہاں پہ نمائشی میچ بھی ہوگا, تو اس پہ پھر آپ کو زیادہ بتائیں گے گراؤنڈ کی کیا پوزیشن ہے. بہرحال ابھی جو امید کرتے ہیں کہ جلدی یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوگی, اور جو حیدرآباد کے لوگوں کی خواہش ہے کہ یہاں پہ ہمیں اسٹار پلیئر نظر آئیں, وہ انشاءاللہ جلدی نظر آئیں گے. چلیں جی, اس کے حوالے سے اپنا ریویو ضرور دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.